समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना जिनके श्रवण समुद्र समाना जिनके समुद्र समाना बोले जिनका कान समुद्र के समान है, जो निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे संतों के हृदय में समुद्र में रहने वाले आप हैं। आप कह रहे हो हमारे माता पिता का पता नहीं। अरे प्रभु, जगत के माता पिता तो आप हो, भला आपका भी कोई माता पिता हो सकता है क्या? कि आप चाहे किसी को माता बना लो, चाहे किसी को पिता बना लो, आप जगत के माता पिता हैं। भगवान कृष्ण लाल की जय। आप कहते हो मैं सुंदर नहीं हूँ। अरे प्रभु, आप काले हो तो कमाल कर रहे हो, गोरे होते तो जाने क्या होता। कृष्ण लाला तुम होते लली। एक महात्मा जी वृंदावन के कहते थे, कृष्ण लाला तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। अरे एक हो काले हो तो इतना कमाल करते हो, गोरे हो तो जाने क्या होता। इसलिए कन्हैया, तुम्हें देख करके कौन नहीं मोहित हो जाता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। देखो देवी गृहस्थ आश्रम का हास परिहास, हंसी मजाक, यही तो मनोरंजन है। अगर ये ना हो तो हमेशा आदमी चिंता सोच में ही डूबा रहे। भगवान कृष्ण लाल की जय। आपने कहा देवी तूने गलती की। अरे मैं तो कहूंगी ऐसी गलती सभी कन्याओं को करना चाहिए। भगवान कृष्ण लाल की जय। पुत्रान दशा दशावलाह, 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या, एक एक कन्या और 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान के यहाँ अनिरुद्ध, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बाणस्या तनयामुप ऊषा मुपये में यदुत्तमः, तत्र युद्धं भोजघोरं हरि शंकरयोर्महत्। 1000 इसको भुजा दे दिया, बहुत बलवान था महाराज। इसने कहा प्रभु इन भुजाओं में खजुड़ी हो रही, कोई लड़ने भिड़ने वाला चाहिए। भगवान बोले तुम्हारे महल में जो झंडा लगा है पताका, जिस दिन ये गिर जाएगा उसी दिन कोई न कोई लड़ने वाला मिल जाएगा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सहस्र बाहुर्वादेन बोलवाल कृष्ण लाल की जय। एक समय ऐसा हुआ, अनिरुद्ध जी चौपड़ खेल रहे थे उषा के साथ में, और मंत्रियों ने देख लिया। मंत्रियों ने जाकर के बाणासुर को बताया। बाणासुर ने महाराज इनसे युद्ध किया और इनको बंधन बांध करके जेल में डाल दिया। इस बात का पता जब नारद जी ने बताया भगवान को, तो भगवान चार वचन पर कहता है। सामने देखे हुए
आगे करिए ये कर मत सुनिए अब निकल आओ सामने सामने पूरा सूर्य बारह बारह तो हो रही नहीं है खत्म हो गई याद लोनो भाई काहे ले पहले ये नहीं है संगत 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 पहले पंकज पहले पंकज नहीं पहले पूजा हाँ पहले पूजा है पहले पूजा हाँ ठीक है उसे छोड़ दिया, इसलिए अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ संपन्न हुआ। बलवाल कृष्ण लाल की दौड़े दौड़े आए, बाबा 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 कुआं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। भगवान ने जा करके जब देखा तो बहुत विशाल गिरगिट था। भगवान ने उसको अपना चरण छुआया, वह गिरगिट योनि से मुक्त हो गया, सुंदर शरीर प्राप्त कर लिया। घर होली धाई धूप अपन पीतांबर ओढ़ाई दा, धाई धूप अपन पीतांबर ओढ़ाई दा। आजू सब जानी ले के करी बहिन हम, आजू सब जानी ले के करी बहिन हम। भैया तनी इन्हने के मद भूलवाईला, छोटे छोटे नहीं तोर बड़ी बड़ी बाह बाटे। एक तय हर एक ओहर बढ़ाई दा, हम हूँ से ढेर के हूँ विपत्ति में होई तब। यह कहब दोनों संगे निपटाई दा। देखो जब पाप बढ़ जाता है तो सच बोलने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा दुशासन, अब 5 पांडव वहीं बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि जुआ में हार गए थे, दास बन गए थे। तो बलवाल कृष्ण लाल की द्रौपदी सोचेली हूँ मैं सुताय अपने मन, ना केहू हमरे यस नारी अभागी। अचे के लखी ते मुड़ी होनावत, सब मुड़ी नीचे कर ले रहे। अब आगी में यौरो लगावत आगी, अति दूर के अगवा द्रौपदी। तब विदुर काढ़ी के रोवन लागी। जब देख ली कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, 4 पति मुड़ी अलन है, पंचम पारथी भी बनी बैठे विचारो। आने के हाथे से आपन नारी, औभारे लखे चटके नहीं तारू। अब कीमत काजनी है इन्हने, मछरी के मरले पौलन में हरारू। द्रौपदी कही सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से वीरना बोलवैबे। सासुर
में सब कायर बा, अब नैहर से वीर ना बोलवैबे, ना झुकबे मुड़बे तनिको, बलि वेदी के कुंड भोले पटी जैबे, पहलू शासन अन्न दया के न खैबे। दुशासन, मैं तुम दुष्टों के सामने हाथ नहीं जोड़ सकती, भीख नहीं मांग सकती। अन्नाहर वीरन बाह मरे, मेरा वीरन भया ऐसा वैसा नहीं है, बाघ के समान है। नाहर वीरन बाह मरे, हम नाही सियारी निहारी परैबे, अना झुकबे मुड़बे तनि क्यों, भले हो टुकड़े टुकड़े कटी जैबे, पैदु शासन अन्न दया के न खैबे। तब द्रौपदी ने भगवान को बुलाए कि तोहरे कि गाढ़े में जो भी सरैवा हमें हरी, आजा तो हंसे हम बोल बनाही, बहिनी बहिनी के तनो करबा, पर नात कबो हम जोड़ब नाही। पूस में लई खिचड़ी अइबा, गठरी सड़ी जाई पे खोलब नाही। आज तो हमारी गर्ज है ना, कभी आपका भी गर्ज पड़ेगा। एक प्रदुमन ना रही है, अभी तो एक ही बेटा है ना, एक प्रदुमन ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है। असौरी पोतावे बधे हमके, अतोहे भेजी की भौजी जरूर बोलई है, अतौने बिना हम जाई बना, अपुर खाधी तोहारा मनाई न पई है, अतु गोड़वा परवा हमरे, पैसौरी बिना पोतले रही जई है। ऐसे जो करे के तोही रहले, अनाह के हम के बहिनी तू बनाया, आवाज से टूटल नात हवे, अब बहिनी कही के न कबो गोहराया। चक्र सुदर्शन शंख गदा, अति नहू के अचार नवाई के खाया, आइला न वीरन का भैला। फटकार लगा रही है कि आइला न वीरन का भैला, पगड़ी अब डूबत बाट पिता की। पिता की पगड़ी कौन है बेटी? अब माफ भूलब तो बड़ी दूरी रहा, अब भूली के द्वारिका की ओर न ताकी, अब माफ की सुन के बतिया, अब जीवन के हो तब अंत बेबाकी। सावन में राखी बधावे बदे, आईबा पैबा बस राखी चिता की। सावन में रक्षाबंधन में आएंगे ना, जरूर आएंगे, लेकिन राखी नहीं मिलेगा। शरीर की चिता की राखी भले मिल जाए, लेकिन राखी नहीं मिलेगा। वीरन जई है सब बहिनी घर, अब बैठी के तू द्वारिका में पछतैबा, आवे के का आईबा न कबो, पर द्रौपदी के तू न जियत पैबा। सपना देख ले दिन में वीरना, अब बहिनी पड़ली बड़ी आफत माई, जैसे बुलावत भाभी जी आई के, ऐसे कबो गोहरावत नाई। भगवान स्वप्न देखे दिन में, सो रहे थे, स्वप्न देखे, वहां से चल दिए, अपने उड़ करके चल दिए। गरुण जी कहे प्रभु मेरे पीठ पे बैठ जाइए। अरे बोले भाई, लजिया जो लूटी जाई बहिनी के सबवा में, तुम्ही बोला खद पति जाई की करब का। इस प्रकार से प्रसंग तो बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है।
इस प्रकार से भगवान आकर के द्रौपदी के लाज को बचाए। कहले कान है धख चुनरी, अरे बहन मेरी गलती को माफ कर दे बहन। द्वारिका जाई कुबेर के बीच ओकर साड़ी के गांठ मनाऊ, मैं द्वारिका बेच दूंगा, सब अपने बिक जाऊंगा। अरे बहन छोड़ी पीतांबर होई दिगंबर, मैं नंगा हो जाऊंगा, मैं अपना पीतांबर तुझे उड़ा दूंगा, लेकिन तुझे नग्न को फाड़ करके जल में डाल दी। बातें बातें दुर्वासा जी के पास चला गया, उन्होंने लंगोटी पहन लिया। बोले देवी अगर तूने मेरे लिए 4 अंगुल कपड़ा दी है, तुम्हारे जीवन में साड़ियों का पहाड़ लग जाएगा, कभी कमी नहीं होगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि आचर फारी तू ही बन लू, अब ही अंगूरी में निशान पड़ावा, अभैली तोहार बड़ारी निया तोहार पड़ा कपड़ावा। भगवान द्रौपदी को समझाए, तब द्रौपदी समझी कि अइला चला भल कैला बड़ा, अनत कागती होत हमारे कन्हैया, अचौले तू आयल ना रहला, इन्हने जनल हमें धाने कपैया। अब्बा है भगवान जो है द्रौपदी के लाज को बचाए, और द्रौपदी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। और द्रौपदी फिर सभा में आकर के धृतराष्ट्र के सामने कही कि बाप से बाढ़ी तो है मनली, ससुरु मोरु पांडु पिता मरी गई नहीं, अनारो कला तू कपूत। धृतराष्ट्र को द्रौपदी फटकार लगा रही है। द्रौपदी कही इस प्रकार से, नारो कला तू कपूतन के, धृतराष्ट्र तोरे मन पाप समय ले। और गांधारी से क्या कही कि 100 पतोहू ने के पोसलू, 100 पतोहू का पालन की। द्रौपदी बस भैली पहाड़ हो मैया, तोरे कपूतन के करनी, सब जानत बा मोर वीरन भैया। सासु गंधारी तोहे बदे, ना छोड़ी है केहू पिंडाय पानी देवैया। तब धृतराष्ट्र ने कहा बहू मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भीतरा से भाई आई गैली नी गंधारी, तब कहानी की पगड़ी के दगिया धोआईला, सती के सरपले से जरी मारी जाई सब, सती के सरपले से जरी मारी जाई सब। रूठल पतोहू बाटे उठी के मनाइला, अपने कपूतन के जिंदगी जो नाथ चाहा, रूसल पतोहू बाटे उठी के मनाइला। गांधारी बोली द्रौपदी को मना लो, नहीं इसके श्राप से तुम्हारा वंश जल के राख हो जाएगा। प्यास लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जिंदगी अब तो उदास लग रही है।
और द्वारपालों ने आकर के बताया भगवान से, धोती फटी सिलटी दुपटी, जाने को आई बसे के ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे भगवान द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा जी आए हैं, भगवान सिंहासन से कूद पड़े भगवान कृष्ण, जा करके सुदामा से गले लगा लिए, जा करके सुदामा को गले को हाथ छुए नहीं, नैनन के पर जल सो के जल से सुदामा जी के चरण को धो दिए। अब सब स्त्रियां प्रणाम करने आ रही हैं, बोले सब चलो प्रणाम करो। अब सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की तैने दर्शन दियो। भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के चरण को दबाने लगे, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सभी पटरानियां आकर के प्रणाम की। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती सौभाग्यवती। सुदामा पूछे, ए बताओ ये सब कौन है? बोले सब अपनी घर 1,108। अरे लाला, इतनी बार मैं ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते देते तो दुबलो पतलो 1.5 हड्डी को मेरे हाथे दुखने लगेगी भैया। तो ऐसो करो, तुम एक ही साथ सब लोग प्रणाम कर लो, मैं आशीर्वाद दे दूं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान कृष्ण चरण दबा रहे हैं, और जो पोटली काख में दबाए थे सुदामा जी, तो टेढ़े हाथ किए थे, पोटली काख में दबाए हुए थे सुदामा जी। कन्हैया बोले, लाला ये तेरे हाथ क्यों टेढ़े हैं? कन्हैया बोले, तेरे हाथ क्यों टेढ़े हैं? सुदामा जी बोले, यहाँ में बड़ो दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है। अरे बोले, तू पहले क्यों नहीं बताए? तो पहले हाथे दबाए होते, हम चरण क्यों दबाते? और सुदामा जी ने हाथ जैसे सीधा किया, पोटली नीचे गिर पड़ी। भगवान ने पोटली को उठा के माथे से लगा लिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। एक मुट्ठी भगवान ने खाया, एक मुट्ठी खाए थे। कितना खाए थे? एक मुट्ठी। जैसा दूसरे मुट्ठी खाने चले, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ ली, बोले कच्चा चावल है, प्रसाद है, बांट के खाना चाहिए। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। बोले देखो, जैसे भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, बोले जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। इसी प्रकार से आज भगवान के, अभी रुक जाओगे, होली होगी। इसी प्रकार से आज भगवान के नाती पोते सब वन में गए, वहाँ ऋषि बैठे थे, और सांब का बेटा, जामवती का बेटा सांब के पेट पे कपड़ा बांध दिए, और ग्वाल वालों ने कहा भाभी को बेटी होगा कि बेटा? साड़ी पहना के ले गए। ऋषियों ने कहा न बेटी होगा न बेटा, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला लोहे का मूसल होगा। और जब देखे लोहे का मूसल, महाराज अक्रूर जी के पास गए तो उन्होंने रगड़ करके समुद्र में डाल दिया। एक कील रह गया, उसे मछली निकल गई, और मछली के द्वारा जरा नाम के व्याधि ने अपने बाण पे लगा दिया, और जो चूर्ण घिसके डाला गया वो पटेरा नाम का घास हो गया, जैसे सरपत होता है। सब यदुवंशी ऋषि के श्राप से आपस में लड़ भिड़ करके छिन्न भिन्न हो गए। बलराम जी शेष नाग बन के क्षीर सागर को चले गए, और द्वारिकापुरी प्रभास क्षेत्र में भगवान बाएं दाहिने पैर पे बायां पैर रख करके बैठे थे। जरा नाम के व्याधि ने बाण मारा, और भगवान सबके देखते देखते गोलोकधाम को चले गए। अर्जुन को बोले बची हुई गोपियों को तुम ले जाना। अब बची हुई गोपियों को भीलों ने लूट लिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तक्षक डसने के लिए आया, कश्यप नाम के ब्राह्मण ने आकर के उनको मना कर दिया तक्षक को। लेकिन तक्षक ने कहा देखो, आगी से पानी से जैसे भी जो मरता है वो प्रभु की इच्छा से। कश्यप नाम के ब्राह्मण को वापस कर दिया। बोलो कृष्ण लाल
लाल की। इस नाते आप लोग जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, सारे सर्प जलने लगे। जन्मेजय ने कहा तक्षक, बोले तक्षक इंद्र के सिंहासन में लिपट गया है। इंद्राय तक्षकाय स्वाहा कहने वाले थे, आस्तिक मुनि ने आकर के यज्ञ को रोक दिया। बोले आगी पानी सांप से बिना प्रभु की इच्छा के कोई मरता नहीं है। इस नाते सर्प यज्ञ बंद हो गया। बोले कृष्ण लाल की जय। आइए इस भागवत के मंत्र को आप लोग 5 बार स्मरण कर लें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। इस प्रकार से आप लोगों ने बड़े भाव से भागवत कथा बड़े भाव से तुलाराम जी और इनके माता पिता समस्त परिवार और समस्त नगरवासियों ने आप लोगों ने बहुत स्नेह और बहुत प्रेम दिया। तन मन धन सब कुछ अर्पण करके मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आप लोगों का घर परिवार यह बाग हमेशा खिले फले फूले पुष्पे पल्लवित रहे। आप लोगों के जीवन में भगवान की कृपा बरसे, आप लोगों के जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो। विदाई की सभी होगी, पहले होली हो जाए। तो आइए हम सभी लोग प्रिय की होली द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमान दोष में प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। सुधा पिलाने वाले
गावे को कुंवर कन्हैया पवन गावे गो कुंवर कन्हैया पवन गाव की राधा गोरी रे रसिया पवन गाव राधा गोरी रे रसिया आज रज में होली रे रसिया। हेलो हेलो, एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, सुनिए। सब लोग तो परेशान है गोरे और कालों से, सब लोग तो परेशान है गोरे और कालों से। दोनों हाथ अपना ऊपर करिए। हम तो परेशान है केवल तरफगंज वालों से। बार बार कहना पड़ता है, ताली बजाइए आप सभी लोग। आज की रज में होली रे मोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया आज मीरज में होरी रे रसिया आज मीरज में होरी रे रसिया राधा के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ जय सिया राम। एक बार कहना है सभी भक्तों से, ध्यान से सुनिएगा। सुदामा और कृष्ण के मिलन से किसको अगर जो खुशी होगी तो दोनों हाथों पर रखिएगा। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देती है और प्यार दोनों की तरफ हो तो मजा देती है। आप लोग हाथ मत गिराइएगा, जब तक भजन चलेगा मत गिराइएगा हाथ। आज सुनिएगा। उनके हाथों में लग जाए ताला, दोनों हाथ ऊपर करिएगा सभी लोग। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवाह मनने वाला ये बाबा जी की ताली ना बजाए। आज
नैना लड़ गए बंसी वारे से नैना लड़ गए बंसी वारे से नैना लड़ गए बंसी वारे जय बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब लोग जयकारा बोले दोनों हाथ। आयो करे कान्हा तो से सब राजी आयो करे आयो करे सब आयो करे कान्हा तो से सब राजी आयो करे ससुर मोरा राजी सास मोरी राजी ससुर मोरा राजी सास मोरी राजी ससुर मोरा राजी सास मोरी राजी काकर गोबल माँ पाजी लाला काकर गोबल माँ पाजी लाला आयो कर लाला आयो कर लाला आयो कर गाना आयो कर लाला आयो करे
भगवान की जय। एक प्रोग्राम बच्चों का होगा, इसके बाद आरती और प्रसाद लेके ही जाएंगे। आज ही केवल आप लोगों को थोड़ा कष्ट देंगे, कल से तो नहीं। बिहारी सरकार की सरकार की मिलेंगे जरूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे। तमाम खाना कहाँ मिलेंगे, जरूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे।
मैंने गाया